एनएसयूआई का तो नाम ही नहीं है, एबीवीपी का ही नाम है और एबीवीपी जीत रही है 4-3-2-1। रौनक ने दो इंस्टेंस ऐसे हो गए जब ओपनली बोला है कि डिबेट करो। जब यहाँ पे डिबेट होगा तो बच्चे सवाल पूछेंगे, डिबेट से बचते हैं। मैंने पहली बार जब से मैंने डीसी चुनाव हो रहे हैं, जब से मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि हमारा पहला ईवीपी का प्रेसिडेंट डीसी तुषार डेड़ा था, जिसने पहली बार दुर्गा पूजा होती है हमारे यहाँ 9 दिन के नवरात्र होते हैं, जिसमें ना अलग अलग 9 लड़कियों को प्रेसिडेंट पर दिया, जिससे लोगों को पता चला कि भाई भाजपा के में महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान होता है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। आज तारीख है 27 सितंबर और आज के दिन ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक तरह से कह सकते हैं लोकतंत्र का महापर्व, उसका एक महापर्व है आज यहाँ पे और चुनाव का दिन है आज यहाँ पे। 27 तारीख को यहाँ पे आज यानी कि चुनाव होंगे और 28 तारीख को इसके परिणाम भी आ जाएंगे। इस चुनाव को हम छात्र संघ के चुनाव का एक लोकतंत्र का महापर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे काफ़ी जश्न के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनाया भी जाता है। इसे हम एबीपी वर्सेस एनएसयूआई का भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादातर एबीपी या फिर एनएसयूआई वाले कैंडिडेट्स, उनके जो कार्यकर्ता हैं वही दिखेंगे। इन चुनाव के दौरान आपको मैं बता दूं कि जो खर्चे करने की लिमिट होती है पैसे, वैसे तो 5,000 रुपये होती है जो आप इस चुनाव में खर्च कर सकते हैं, पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा गया कि यहाँ पे चुनाव में पैसे इतने खर्च किए गए कि जितने ये मान लीजिए लोकसभा चुनाव में एक सांसद भी नहीं करता होगा। गाड़ियों के काफ़िले कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि रोल्स रॉयस, जी वैगन, मर्सिडीज़, बुगाटी, थार, फॉर्च्यूनर जैसी ऐसी तमाम लग्जूरियस महंगी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे बल्क में देखने को मिल जाएंगी। काफ़िला कुछ ऐसा चलता है, यूँ मानो कि कोई सांसद भी उसके आगे फीका दिखेगा आपको, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी एक याचिका दायर की गई और चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार के बेंच में जब ये दाखिल हुआ तो उन्होंने काफ़ी फटकार लगाई डूसू के कैंडिडेट्स को, और उनका कहना था ये कि ये जश्न है लोकतंत्र के महापर्व का, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग का। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह यहाँ पे हमें पैसे खर्च करने की लिमिट देखी गई, जिस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें देखी गई, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जायज़ करती हैं। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपको शामिल मिलेंगी, जैसे कि इस बार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की भी पार्टी इस बार छात्र संघ चुनाव में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय से लड़ रही है छात्र जनशक्ति पार्टी नाम से। बीजेपी, कांग्रेस, ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इन छात्र संघ चुनाव में भी शामिल होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में अभी तक तो कोई देश में ऐसा लीडर मिला नहीं जो दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर किसी भी विश्वविद्यालय चुनाव से लड़ के आप हमें नेशनल लेवल पे मिलाओ, पॉलिटिक्स में मिलाओ। राजस्थान में जोधपुर यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ने के बाद रविंद्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं हमें लेवल पर मिले थे, उस लेवल पे देखने को मिले थे जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक टक्कर, कांटे की टक्कर राजस्थान में दी थी। आज हम इसी पर मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो इसमें 5,000 रुपये लिमिट खर्च करने का वो है, उसके साथ साथ ये भी है कि जो पैम्पलेट्स छपेंगे, जो पैम्पलेट्स बनेंगे, वो हैंडमेड पैम्पलेट्स होंगे। हैंडमेड के अलावा अगर प्रिंट होता है तो वो नहीं चलेगा। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इसका एक जीता जाता सबूत मेरे पास ये भी है कि ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक प्रिंटेड जो है यहाँ पे पैम्पलेट है, ना कि हैंडमेड, बल्कि इसके बजाय डूसू में आगे चलते हुए बातचीत करते हैं इसके बारे में। तमाम लोगों से ही बात करेंगे। जो रूल कहता है वो रूल ये कहता है कि जो पैम्पलेट्स होंगे वो हैंडमेड प्रिंट होंगे। ऐसी तमाम पार्टीज़ भी हैं जो अभी छोटे लेवल पर हैं, वो हैंडमेड प्रिंट्स का यूज़ कर रही हैं, पर बहुत सी ऐसी पार्टीज़ भी हैं जो प्रिंटेड उसमें यूज़ करती हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात देखने को ये मिली, अभी जब मैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से आया तो मुझे ऐसे तमाम आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि कैसे ये लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय में जिन छात्रों की जिम्मेदारी देश को विकसित करने की है, देश को आगे बढ़ाने की है, वही छात्र इस देश के अपने ही विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं गंदा करने में भी लगे हुए हैं। ऐसे तमाम आपको एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको दिखाएँ कि किस तरह से पैम्पलेट्स यहाँ पे ये जो सिटिंग एरिया इसमें छपवाए गए हैं, कहीं ना कहीं से ख़राब किया गया है। ऐसे पैम्पलेट्स आपको रोड पे हर जगह मिल जाएंगे। एबीपी वर्सेस एनएसयूआई मैंने जैसा आपको बताया वो साफ दिखता है यहाँ पे।
अब जो इसमें लिमिट है खर्च करने की वो 5,000 है, पर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो कहीं ना कहीं उनके दिल्ली हाई कोर्ट का भी जायज़ था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें साफ हमें दिखती है अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अच्छा, जो ये चुनाव होते हैं तो इसमें अगर हम पकड़े ना जाएं किस तरह से हम एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं, उसका भी एक खेल रचा जा रहा है। जैसे कि अभी मेरे पास में ये NSUI और ABP दोनों के पैम्पलेट्स हैं मेरे पास में। यहाँ पे आपको नाम कुछ इस तरह से गलत छपवाए मिलेंगे। ऐसा हमने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखा है। जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद भी अपोजिशंस कहीं ना कहीं ऐसे नाम वाले पैम्पलेट छपवा देते हैं कि उन पार्टी पे एक एलिगेशन लगाया जा सके कि कैसे वो लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा ही हमें डूसू में देखने को मिला कि कैसे यहाँ पे शायद इन लोगों ने खुद छपवाए हों या फिर इनके अगेंस्ट में किसी ने छपवाए हों, ये तो मुझे नहीं पता। ये शायद बात करके पता चले या ना भी पता चले, क्योंकि कोई ऐसे राज जल्दी नहीं खोलेगा। जैसे कि एक NSUI के कैंडिडेट हैं यस नंदाल। अब यस की स्पेलिंग होती है YASH, पर यहाँ पे हमें देखने को मिला YASH नंदाल। कहीं ना कहीं ये स्पेलिंग गलत है। ABP के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके भी नाम में हमें ऐसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिली। जैसे कि अमन जो हैं, अमन कपासिया, उनके नाम में AA। तो ऐसे करके स्पेलिंग मिस्टेक्स की गई हैं कि कल को अगर ऐसी चीज़ों में बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जो जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनका नाम कहीं ना आए। जब आप मेट्रो स्टेशन से चुनाव वाले दिन आएंगे या फिर ये जो 1 महीने से पहले पूरा ये जनसैलाब लोकतंत्र के महापर्व का चालू हो जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तमाम पर्चे दिए जाएंगे। कह सकते हैं कि 5,000 रुपये खर्च करने की लिमिट है, पर 5,000 रुपये कुछ सेकंडों में बात पर ऐसी पर्चों में उड़ा दिए जाते हैं। यहाँ पे आगे और भी छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो ये जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ABP को सपोर्ट करने आए हैं? हाँ जी, हम ABP। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नॉर्थ ईस्ट जिला से आए हैं। नॉर्थ ईस्ट से? हाँ जी। वैसे आप करते क्या मैम? हम लोग BJP के सपोर्टर्स हैं। अच्छा, BJP सपोर्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल होती हैं। हाँ जी जी। यहाँ अभी जो मेरे पीछे आप एक लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये लोग ABP के सपोर्टर्स हैं और कहीं ना कहीं ये BJP के कार्यकर्ता हैं, BJP के तरफ से आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टी का भी चुनाव होता है। ABP और NSUI तो हमें ज़्यादा देखने को मिला दिल्ली विश्वविद्यालय में। जो और भी छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे। आप स्टूडेंट हो यहाँ पे? हाँ, स्टूडेंट हूँ खालसा कॉलेज में। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? ABP को। अच्छा, ABP आता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या बदलाव आएंगे? काफ़ी बदलाव आया है। जैसे पिछली बार हमारे तुषार डीडर जी हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे बस लाई जी हमारे लोकल के लिए। और जो ABP ये स्पेशल बस चल रही हैं वो उनके द्वारा लाई गई जी ABP के द्वारा लाई गई है वो जी। जैसे हमारे पिछली बार तो 3-1 से हमारी ABP जीती, बट अब की बार 4-0 से जीत रही है। अच्छा, 4-0 से जीत बिल्कुल रही है। बिल्कुल कोई नहीं है टक्कर में ABP के। पूरा डूसू पैनल, जो ABP का पैनल है पूरा डूसू का अपना ही आ रहा है जी। अच्छा, इस जो मुझे जानने को मिला कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पानी की एक जो है वो ज़्यादा समस्या है, उसके लिए ABP क्या करेगा? जी। पानी की समस्या को भी दूर करने के लिए और दूसरी बात ये है कि हमारा जो लेडीज सेफ्टी के लिए, गर्ल सेफ्टी के लिए, उसके लिए बहुत बड़े कदम उठाए जाएंगे। और ये जो बैनर पोस्टर की NSUI के द्वारा किए जा रहे हैं, ABP तो इनको साफ करने का काम कर रही है। अच्छा, जो इस वक्त हाई कोर्ट जैसे में कि हमारा मैं केस चल रहा था। जी, हाई कोर्ट ने जब फटकार भी लगाई इन चीज़ों को लेकर चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार के बेंच पर, तो मैंने अभी आपने बताया कि साफ़ सफाई का काम चल रहा है, पर ये भी देखिए ABP का पैनल छपा हुआ है, बहुत से ऐसे पैनल हैं NS। कहीं ना कहीं ये चुनावी इसमें और भी पॉलिटिकल पार्टी। ये ABP का पहले का पैनल, जब ये फटकार लगाई उसके बाद तो ABP ने इसको साफ करने का काम किया है। अच्छा, ये बताइए कि टोटल कितनी पार्टीज़ हैं जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं? हमारे प्रेसिडेंट पे पार्टियां तो बहुत आएंगी, SFI हो गई और NSUI हो गई, ABVP हो गई। अगर आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट देखें तो कम से कम 12 कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। अच्छा। और वाइस प्रेसिडेंट पे हमारे 7 कैंडिडेट हैं। अच्छा, पर कहीं ना कहीं हमें 2 पार्टी का ज़्यादा चुनाव लगता है, ये ABP वर्सेस NSUI। NSUI का तो नाम ही नहीं है, ABVP का ही नाम है और अच्छा। ABVP जीत रही है 4-3-2-1। चिराग पासवान जी को जानते हैं? जी, जानते हैं। उनकी भी पार्टी यहाँ पे लड़ रही है, छात्र जनशक्ति पार्टी नाम से। जी, वो बात तो ठीक है, बट ABVP का के टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है टक्कर में। जी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष और उनसे जानेंगे कि आज डूसू के चुनाव में वो किसको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे, और अगर जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो आती है तो क्या क्या डूसू में बदलाव देखने को हमें मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आप किस पार्टी को यहाँ सपोर्ट करना है? ABP। अगर ABP आती है तो क्या बदलाव आएंगे डूसू में? जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा है बदलाव। मैंने पहली बार जब से मैंने DSU चुनाव हो रहे हैं, जब से मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि हमारा पहला ABP का प्रेसिडेंट DSU तुषार डीड़ा था, जिसने
पहली बार जी ये दुर्गा पूजा होती है हमारे यहाँ, 9 दिन के नवरात्र होते हैं, जिसमें ना अलग अलग 9 लड़कियों को प्रेसिडेंट पद दिया, जिससे लोगों को पता चला कि भाई भाजपा के में महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान होता है। तो ये हमारे जो हमारे एबीपी करती है काम, सारे छात्र लोगों को वो सीधे सीधे जुड़ते जुड़ते हमारे सीधे भाजपा में आते हैं सारे लोग। तो वैसे भाई हमारे लिए तो बढ़ चढ़ कर इससे हमारा ये रहा वैलिड नंबर हमारा 4321, जी इसके लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हाई कोर्ट में जो मैटर चल रहा है ये डूसू के चुनाव को लेकर, वो आपको पता है? जी पता है। ये जो 5,000 रुपये खर्च करने की लिमिट है, कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी देखो, ये तो प्रशासन है, प्रशासन का तो सबको मान सम्मान करना पड़ेगा, और प्रशासन ने कुछ बोला है, हाई कोर्ट से हमारे को आदेश आए, उसका पालन पूरा संगठन करेगा। सर, आप भाजपा से जिला अध्यक्ष भी हैं, आचार संहिता लागू होती है तो उसमें कितने कड़े नियम होते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान, ये तो आपको पता ही होगा। पर जब हम डूसू के चुनाव को देखते हैं तो यहाँ भी रूल है 5,000। इसके बाद जो ये पैम्पलेट्स है आपके पास, ये प्रिंटेड नहीं होने चाहिए, ये हाथ से बने हुए होने चाहिए, पर आपके हाथ में भी प्रिंटेड है। जी देखो, ये तो चुनाव है जी, इस चीज़ को लेके ये तो होता ही है, प्रचार तो सब में होता है जी, ऐसा तो है नहीं कि पर कहीं ना कहीं प्रिंटेड मना है। ये भी ये नहीं है, खरीदा हुआ नहीं है, ये भी यहाँ पे जो हमारे थे ऑलरेडी जितने बने थे उसी का ये भी एक हिस्सा है, वहीं से आया हुआ है। ये कोई अलग से नहीं है कि इसको बहुत सारे हमने हब में इसको बना रखा होगा या खरीद रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं पैसों का बना हुआ है ये भी है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप एबीपी से मानते हैं कि साफ है ये कि उन्होंने 5,000 से ज़्यादा कोई खर्चा नहीं किया होगा यहाँ पे? जी हाँ जी बिल्कुल नहीं, लागू सभी पे होता है, पर जैसे कि आप लोग आज एबीपी को सपोर्ट करना है तो क्या आप इससे पूरा मानते हैं कि एबीपी ने 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं किया होगा और कोई भी संहिता का, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है? देखो, नो डाउट इसमें हम एबीवीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें सारे संगठनों के लिए लागू होती हैं। और हम छात्र राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे छात्र संगठन को सपोर्ट करने आए हैं। आपने देखा होगा 2008 से और 2024 का चुनाव अब चल रहा है जी, इसमें जो ज़्यादातर पदों पे जो पैनल जो हमारे रहे हैं वो डूसू में एबीवीपी ही नहीं परचम लहरा रहा है। तो जैसे पिछले लहराया था, आने वाले टाइम में भी हमारे ही प्रेसिडेंट और चारों सीटों पे एबीवीपी नो डाउट परचम लहराने वाली है। मतलब इस बार आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि पिछली बार की तरह एबीपी अपना परचम लहराएगा डूसू में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने सालों से एबीवीपी है तो छात्रों ने विश्वास जताया होगा तभी तो है, तो आने वाले टाइम में भी बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला जो समय होगा, जो ये चुनाव चल रहा है, आने वाले और सालों में भी एबीवीपी ही रहने वाली है, क्योंकि एबीवीपी ने छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है और करने वाली भी है। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो सिस्टम है वो छात्रों के हित में ही है, और बाकी संगठन तो सिर्फ हवाबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसलिए वोट फॉर एबीवीपी, 14-1 बैलेट नंबर है, कृपया करके जिताएं। थैंक यू। स्टूडेंट है आप भी? हाँ जी, कौन से कॉलेज में हो? सीसीएस यूनिवर्सिटी, वैसे अब यहाँ पर ही हैं रामजस। अच्छा, यहाँ पे भी रामजस में? हाँ जी, तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद के लिए काम कर रहे हैं, और हम ही नहीं और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब परिषद को वोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी चुनाव हुए हैं, अध्यक्ष सीट के साथ साथ हमारा पूरा पैनल लगभग जीतता है हर बार की तरह। इन्होंने भी मुझे जो दिया वो प्रिंटेड मुझे दिया है, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलाना। सामने एक NSUI के हैं, शायद उन्होंने भी वही ले रखा है साथ में। तो किस तरह से देखते हैं कि नियमों का उल्लंघन भी किया जाता है, नियम का उल्लंघन भी किया जा रहा है इन चुनावों में। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की, एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि रोड के इस साइड आके कूड़ा भी दिखाएं कि जिन विद्यार्थियों के सर पर इस देश को साफ सफाई कर रखने का वो है, वही विद्यार्थी किस तरह इलेक्शंस के नाम पे यहाँ पे कूड़ा भी फैलाते हैं। इनमें एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, एक पार्टी कोई शामिल नहीं होती, तमाम पार्टियाँ, तमाम पार्टियों के आपको यहाँ पे जो पैम्पलेट्स हैं वो दिख जाएंगे। सबका हाथ है, सबका पूरा योगदान है इसका कूड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय को गंदा करने में। ये सभी ने लिया है इसका पूरा जिम्मा कि सब कूड़ा फैला रहे हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार लगी तो तब जाके ये लोग थोड़े ठंडे पड़े और गाड़ियों का हुजूम हमें देखने को कम मिला। जो यहाँ पे पैम्पलेट्स थे वो हटाए गए। अच्छा, एक रिपोर्ट मेरे पास MCD और DMRC के जो कमीशंस हैं उनके तरफ से भी आई है। उस रिपोर्ट में आपको मैं पढ़ के बता दूँ कि क्या उनकी रिपोर्ट कहती है। MCD का रिपोर्ट कहता है कि 4 ट्रक भर के इलेक्शन मटेरियल का सामान डूसू से निकाला गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 16,000 से ज़्यादा बोर्ड डूसू में MCD के द्वारा उतारे गए थे। इसके अलावा 7,000 से ज़्यादा होर्डिंग्स और 2 लाख से ज़्यादा पैम्पलेट सड़कों पर पड़े हुए मिले थे। और देख सकते हैं यहाँ भी किस तरह से पैम्पलेट्स फेंके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नियमों का उल्लंघन ही है कि कैसे 5,000 रुपये के चुनाव को कैसे इसे करोड़ों में बदला जाता है, कैसे इसमें लाखों खर्च किए जाते हैं, और कैसे यहाँ पे जो प्रिंटेड पैम्पलेट्स होने चाहिए उस नॉन प्रिंटेड पैम्पलेट्स होने चाहिए, हाथ से बने हुए पैम्पलेट होना चाहिए, उसमें प्रिंटेड पैम्पलेट्स का यूज़ करके कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया जाता है।
अगर आप कुछ दिन पहले चुनाव से 1 महीने पहले आप डूसू में आएंगे तो ये रोड आपको पूरा जाम मिलेगा देखने को। यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े बैनर्स मिलेंगे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। जी जी, मैं लॉ सेंटर 1 में 3rd ईयर का मेरा स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? जी, पिछले 6-7 साल से यहाँ पे ABP का राज है। यहाँ पे जब बीइंग ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आपको स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए हैं, मैंने किसी भी पार्टी का पर्सनल मैं इंडिपेंडेंट थॉट अपना रख रहा हूँ, कोई वेलफेयर काम देखा नहीं। लेकिन जब से मैं रौनक खत्री भाई से जुड़ा हूँ, जो कि अभी डुसू NSUI की तरफ से कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए, भाई ने 1 साल में पूरी मेहनत करी है। इवन मैं रौनक की टीम से जुड़ा हूँ, तो हमारी टीम रौनक है। तो हमने पानी के मुद्दे के लिए हम हाई कोर्ट तक गए। ये रौनक खत्री हैं, ये मटका मैन से जो जान जाते हैं वही हैं। जी जी, मटका मैन एक सिंबॉलिक है, क्योंकि हमने 15 मटके हमने LC2 में रखे थे और 15 मटके हमने कैंपस लॉ सेंटर में रखे थे। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था कि जब हमारा प्रशासन भी विद्यार्थियों को पानी नहीं पिला रहा है, तो कम से कम हम अपनी तरफ से कोशिश की थी। तो रौनक भाई ने कोशिश की थी अपने एंड से। और अभी इंटरनेट के रिगार्डिंग भी रौनक ने हाई कोर्ट से इंटरनेट वाईफाई लेके आए हैं। अभी कैंपस लॉ सेंटर में पूरी लॉ फैकल्टी में इंटरनेट वाईफाई बहुत अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा, जो हम यहाँ पे एक देख सकते हैं हाई कोर्ट में इसका एक मसला भी चल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में जिस तरह से यहाँ पैसे खर्च किए जाते हैं, मनी लॉन्ड, हाई कोर्ट ने भी इस पे ये कहा है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग का। उस पर क्या सोचते हैं आप? प्रशांत मनचंदा जी अभी एडवोकेट हैं, उनका एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, प्रशांत मनचंदा वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये 2017 का केस है। इवन कल ही प्रशांत मनचंदा केस में एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिसमें जो डुस्सू की काउंटिंग है कॉलेज यूनियन की और डुस्सू की, उसको रोक दिया गया है जब तक कि कॉलेज सेटिस्फाई ना हो जाए, तब तक कि ये सारे पोस्टर जितने भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर रखी है वो क्लियर नहीं होगी, तब तक काउंटिंग नहीं होगी वोट्स की। तो यहाँ पे एक माहौल, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, पैसा खर्च करना है। इवन मैंने डीन मैम जो लॉ फैकल्टी की है, 12 सितंबर को मैंने एक लेटर लिखा था कि मैम यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, आउटसाइडर्स की एंट्री हो रही है, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। आप सर एक बार वीडियो देखना, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा लॉ सेंटर 1 उमंग भवन का। इतनी खराब बिल्डिंग कर रखी है पोस्टर चिपका के कि आप कह नहीं सकते कि वो एक हमारा एक इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ना प्रशासन यहाँ पे चाहता है कार्रवाई, ना कैंडिडेट चाहते हैं यहाँ पे कार्रवाई, और ना ही पार्टी चाहती है। लेकिन मैं बीइंग ए टीम मेंबर ऑफ टीम रौनक खत्री, हमने इस चीज़ को इनिशिएट किया है और हम इसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं। जो यहाँ पे तमाम ऐसी देखी जाती हैं गाड़ियों का हुजूम, लग्जरियस गाड़ी होती है, बाहर से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं है, उसके अलावा भी बाहर गांवों से लोग आते हैं यहाँ पे चुनाव के दौरान। और हमने जब मेट्रो से हम इधर आ रहे थे, तो जिन विद्यार्थियों के सर पर देश को आगे बढ़ाने का बोझ है, जिम्मेदारी है, वही विद्यार्थी अपने ही विश्वविद्यालय को गंदा करने में लगे हुए। बहुत कूड़ा दिखा। अगर कोई आज बाहर से आया दिल्ली विश्वविद्यालय की, क्या छवि रहेगी इसको? छवि बिल्कुल नेगेटिव है जी। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर आपको। मैं टीम रौनक का जैसे कैंपेनिंग कर रहा हूं, कल नाइट में जब हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो विजिटिंग कार्ड होते हैं रौनक के लिए, बच्चे कहते हैं हमें चॉकलेट दो आप। जब बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट से कि हमें चॉकलेट दो, हमें पिज़्ज़ा दो, तो हमें कैसा है कि यूथ हम बना रहे हैं। तो इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी है, प्रशासन भी है, कैंडिडेट्स भी हैं। जब सब आगे आ ही नहीं रहे हैं, ऑनेस्टली बोलूँ, यहाँ पे कोई डिबेट के लिए तैयार नहीं है। रौनक ने 2 बार 2 इंस्टेंस ऐसे हो गए जब ओपनली बोला है कि डिबेट करो, डिबेट करो। जब यहाँ पे डिबेट होगा तो बच्चे सवाल पूछेंगे, डिबेट से बचते हैं। रौनक ने, NSUI ने एक इनिशिएट किया कि आप डिबेट कराओ, लेकिन सामने वाले चाहते नहीं डिबेट हो। यहाँ पे डिबेट होगा तो बच्चे अवेयर होंगे, एक अच्छा लोकतांत्रिक सिस्टम हम सेट कर सकते हैं। NSUI वर्सेस ABP में एक डिबेट किया जाए ताकि बच्चे इससे अवेयर हो सकें। जी, जितने भी कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंट के, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट के, उनका डिबेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिबेट का कल्चर है ही नहीं। यहाँ पे जो सिस्टम बना रखा है, भले ही संगठन का है, सभी संगठन का, वो डिबेट चाहता ही नहीं। तो इसीलिए पैसा यहाँ पे लगता है, कोई कार्रवाई नहीं करती, ना प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई करता है। अच्छा, आप से एक सवाल मेरा ये भी होगा, आप यहीं के छात्र भी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब बच्चा एडमिशन लेता है, काफ़ी उम्मीदों के साथ रहता है, उनके माँ बाप यहाँ उन्हें भेजते हैं, बाहर शहरों से काफ़ी उम्मीदों के साथ भेजते हैं। एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे चुनाव चालू हो जाते हैं, चुनाव के बाद कुछ फ्रेशर्स वगैरह का माहौल होता है, फिर पेपर हो जाते हैं, बच्चों की बैक आ जाती है। उसके लिए जो ये प्रशासन है, कैंडिडेट है, वो क्या करेंगे? सर, यहाँ पे इलेक्शन का पर्पज सिर्फ 2 रह गया है। इलेक्शन के टाइम पे पैसे खर्च करना, फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करना और फेयरवेल देना। इसके अलावा अगर स्टूडेंट वेलफेयर जितने भी इशू हैं, इस बार एडमिशन जो CUT PG एडमिशन हुए हैं, UG एडमिशन हुए हैं, इतना टेक्निकल ग्लिच हुआ है, इतना ट्रांसपेरेंसी जीरो है। बच्चे एडमिशन पूरा घोटाला हुआ है। लॉ फैकल्टी के अंदर मैंने बच्चे रोते हुए देखे हैं। टीम रौनक ने कम से कम 35 बच्चों की हेल्प की, जिनका आज एडमिशन हुआ है। तो जब पार्टी हेल्प करती नहीं है, जब हम खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, तो किस चीज़ का यहाँ पे सिस्टम बना रखा है? पानी के लिए बच्चों को यहाँ रोना पड़ता है। आज भी लॉ सेंटर में पानी नहीं आ रहा। इवन हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, बट स्टिल यहाँ पानी नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो जो सिस्टम बना रखा है बहुत ही नेगेटिव है।
हम जब कैंपस में एंट्री करते हैं तो हम प्राउडली बोलते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब हम स्टेप आउट करते हैं कॉलेज से तो बोलते हैं, हम प्राउडली बोलते हैं कि मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ DU का। तो जब ये प्राउड किस चीज़ से आ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो प्राइड था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। जब विद्यार्थियों को बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं हो रही तो वो प्राइड कम हो रहा है। देख सकते हैं कि ऐसा कुछ हाल है दिल्ली विश्वविद्यालय का कि जो बच्चे जब बाहर से पढ़ने आते हैं तो काफ़ी नाम रहता है कि विश्वविद्यालय में उनका बच्चा पढ़ रहा है, विश्वविद्यालय में वो पढ़ रहे हैं, पर कुछ इस कदर दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल है कि कह नहीं सकते। सड़कों पे आपको कूड़ा मिलेगा, छात्रों के द्वारा ही फैलाया, पानी नहीं है यहाँ पे पीने का, और ऐसी तमाम समस्याएं जो यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।